नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे बोर्ड का कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा विषय हिंदी का संपूर्ण हल। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। राजस्थान बोर्ड का कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा हिंदी का पूरा संपूर्ण उत्तर। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरे के पूरे आंसर के बारे में बात करेंगे। आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक रहेंगे आपके 70। दोस्तों पूरा का पूरा रियल पेपर के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए। जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है खंड ए का। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यह अपठित गद्यांश है, इसको आप पूरा का पूरा यहाँ तक पढ़ लेंगे आसानी से। इसके आंसर के बारे में हम बात करेंगे। तो इसका आंसर है दोस्तों, आंसर के बारे में हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा दोस्तों? तो गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा कर्तव्य पालन और सत्यता से घनिष्ठ संबंध। यह दोस्तों इसका आंसर सही क्या होगा? कर्तव्य पालन और सत्यता में बड़ा घनिष्ठ संबंध है। इसी तरह हमारा दूसरा क्वेश्चन रहेगा संसार में मनुष्य को सफलता दिलाने वाली वस्तु क्या है? संसार में मनुष्य को सफलता दिलाने वाली वस्तु क्या है? तो आप यहाँ से नोट करिएगा, जो मनुष्य अपना कर्तव्य का पालन करता है, वो अपने कामों वचनों का सत्यता बर्ताव करता है, उसी को सफलता मिलती है। ऐसे लिख सकते हैं। अब फिर ऐसे लिख सकते हैं सत्यता की एक ऐसी वस्तु है जिससे इस संसार में मनुष्य अपने कार्यों में सफलता पा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा सत्यता एक ऐसी वस्तु है। सत्यता होगा इसका सही आंसर। इसी तरह हमारा दूसरा प्रश्न है झूठ की उत्पत्ति किन दुर्गुणों से होती है? तो इसका सही आंसर यहाँ से हो जाएगा दोस्तों, झूठ की उत्पत्ति पाप, कुटिलता और कायरता के कारण होती है। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है लोग झूठ बोलने के लिए किस बहाने का उपयोग करते हैं? बहुत से लोग नीति और आवश्यकता के बहाने झूठ की बातें करते हैं। यह रहा दोस्तों प्रश्न क्रमांक 1 का आंसर, जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसी तरह हमारा प्रश्न क्रमांक 2 है, जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। निम्नलिखित अपठित गद्यांश काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये रहा यहाँ से पद्यांश यहाँ तक पूरा का पूरा। और इसका सही आंसर की बात करेंगे तो हमारा कभी मृत्यु से भयभीत क्यों नहीं है। ये रहा हमारा पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न। ये रहा पहला प्रश्न दोस्तों, कभी हार के सामने सिर क्यों नहीं झुकाना चाहता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों यहाँ से हो जाएगा हार कर क्यों शीश अपना मैं झुका दूं, मैं सफलता का अटल विश्वास हूं। यह रहा पहले का आंसर। इसी तरह दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो कभी मृत्यु से भयभीत क्यों नहीं है? कभी मृत्यु से भयभीत क्यों नहीं है? तो दूसरे के आंसर आप देख सकते हैं, कभी मृत्यु से भयभीत क्यों नहीं है? तो झूठ का द्वार मेरे क्या करेगा, सत्य का हान जिंदा है। तो ये रहा दूसरे का आंसर। इसी तरह सिर शब्द का समानार्थी प्रयुक्त कीजिए। सत्य का हान कभी का आशय क्या है? तो मृत्यु आकर क्या करेगा, सांस अभी सामने तक झिंझा है। इसका आंसर नहीं पता है दोस्तों। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसको आंसर को मैं पिन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध अपने शब्दों में लिखिए। शिक्षा में खेलकूद का महत्व, इसमें टॉपिक दिया गया है, इन टॉपिकों पर आप लिख सकते हैं। दूसरा है सूचना माध्यम व बढ़ते प्रभाव, इसमें ऑप्शन क्या दिए हैं? प्रस्तावना, दूरसंचार का महत्व, भारत में सूचना और प्रौद्योगिकी की विस्तार, अगला है सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभाव, अगला है उपसंहार। इसी तरह तीसरा है रोजगार के घटते साधन, बढ़ती बेरोजगारी, अगला है ये इसी के हैं दोस्तों। अगला है जल, और जल है तो जीवन है। तो इसके हम प्रश्न क्रमांक 3 के आंसर देख लेंगे, जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों इसमें, यानी किस पर निबंध लिखने के लिए बोल रहा है? पहला है शिक्षा में खेल कूद का महत्व। तो हम देख लेंगे दोस्तों खेल कूदों का महत्व, खेलों का महत्व, जो कि आपके स्क्रीन पर सो रहा है। टॉपिक दिए गए हैं, आप यहाँ पास टॉपिक लिख लेंगे, प्रस्तावना वगैरह लिख लेंगे। आप इसको यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए। पशु और मनुष्य एक साथ विभिन्न खेलों में भाग लेते हैं। पोलो, घुड़सवारी व अन्य सहित खेल प्रतियोगिताएं होती है। अंतर यह है कि खेल और खेल के दैनिक जीवन अति महत्वपूर्ण है। अगला है
खेल और हंसी हमारे मन के शरीर के जुड़े हुए हैं, क्योंकि खेल हम पर समय अनुकूल करता है। काम और खेल को स्वस्थ संतुलन बनाए रखने के लिए खेल कूद के कम बेझिल हो जाएगा। अगला है हमारे दैनिक जीवन और दिनचर्या से भरपूर मात्रा में शारीरिक गतिविधि खेल कूद शामिल होने चाहिए। हमें अधिक भोजन नहीं करना चाहिए या भूखा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अध्ययन मन में के लिए भोजन और व्यायाम शरीर के लिए जरूरी है। शरीर के लिए भोजन है। बार बार गेम खेलने से हमें अच्छे स्वास्थ्य से रहने की मदद मिलती है। वे हमें ऊर्जावान, सतर्क, केंद्रित, जीवंत और साहसी बनाए रखते हैं। अगला है खेल टीम वर्क। अच्छी खेल भावना शांति की भावना को बढ़ावा देते हैं। खिलाड़ी को जीत या हार का कोई फर्क नहीं पड़ता। यह रहा दोस्तों पूरा का पूरा निबंध जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसके पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम को टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च करिए AK4 एकेडमी। आप जाकर वहाँ ज्वाइन कर लेंगे। आपको हम पूरे के पूरे आंसर प्रोवाइड करा देंगे पीडीएफ में। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4। स्वयं को ये स्कूल का नाम दिया है चेतक सर्जिकल उदयपुर। विद्यार्थी प्रधानाचार्य को शुक्ल मुक्ति प्रार्थना पत्र लिखना है। तो प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, शुक्ल मुक्ति का प्रार्थना पत्र यह है दोस्तों। आप यहाँ पास स्कूल का नाम लिख देंगे, वो दिया हुआ है सेवा में प्रधानाचार्य आनंद पब्लिक स्कूल दिल्ली। इसे विषय रहेगा शाला मुक्ति शुक्ल मुक्ति प्रधानाचार्य पत्र, और इसका पूरा डिटेल इस तरह लिखना है। आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। सविनय निवेदन है कि मैं आनंद पब्लिक स्कूल में कक्षा 9 का विद्यार्थी हूं। मेरे पिताजी एक गरीब किसान हैं। किसी प्रकार की वो पढ़ाई का व्यय और घर का पालन पोषण कर पा रहे हैं, परंतु कुछ दिनों पहले उन्हें बीमारियों से ग्रसित हो गया, जिस वजह से अब कोई भी कार्य करने में सक्षम नहीं है। अब वह मेरे स्कूल की शुल्क देने में असमर्थ हैं। आगे है मैं आपको ज्ञात कराना चाहता हूं कि मेरे शाला संबंधित गतिविधि अच्छा प्रदर्शन रहा है। मेरे कक्षा में हमेशा प्रथम द्वितीय स्थान में रहता हूं। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरी शुल्क को पूर्णतः माफ़ कर दें, जिससे मैं अपनी पढ़ाई आगे जारी कर सकूं। आपको भरोसा दिलाता हूं कि शाला का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देता रहूंगा, शाला का नाम गौरवान्वित करूंगा और कृपया मदद करने के सदैव आभारी रहूंगा। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा दोस्तों, हमारा प्रश्न क्रमांक 5 की बात करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 5 है हिंदी के पुस्तकों में आधी मूल्य पर बिक रही पुस्तकों को खरीद कर लाभ उठाने के लिए एक 40-50 शब्दों में विज्ञापन लिखिए। तो यह रहा विज्ञापन की परिभाषा, यह रहा पूरा का पूरा, इसको विज्ञापन लिख लेंगे। अब अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। यह सप्रसंग उत्तर लिखिए। इसका आंसर हम नहीं अगले वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का भी अगले वीडियो में हम आंसर प्रोवाइड कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो खंड दा है। प्रश्न क्रमांक 8 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न के अंक समान है। 8वां नंबर है पुस्तक शब्द किस संख्या का उदाहरण है। तो पुस्तक शब्द व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या जातिवाचक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समूहवाचक।